इंदौर शहर में आत्महत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पिछले 15 दिनों में एक नाबालिग सहित 2 महिलाओं ने डिप्रेशन में आकर ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इंदौर शहर जहां पिछले 7 सालों से स्वच्छता में नंबर 1 बन रहा है, तो वहीं इन दिनों इंदौर शहर में डिप्रेशन में आकर सुसाइड के मामले में भी नंबर 1 बनता नजर आ रहा है। जहां पिछले दिनों की बात की जाए तो ऊंची बिल्डिंग से कूदकर नाबालिग बालिका के साथ में 2 महिला ने डिप्रेशन में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पहला मामला लसूड़िया का सामने आया, जिसमें 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बालिका द्वारा गेम में टास्क मिलने के दौरान 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं दूसरा मामला विजयनगर के BCM हाइट्स का था, जहां 8वीं मंजिल से कूदकर TCS में प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। तीसरा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां रियल एस्टेट में काम करने वाली युवती ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं 3 में से 2 महिला तलाकशुदा थी और अपना जीवन अकेले ही जी रही थी, जिसके कारण डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया है। वहीं पुलिस के आलाधिकारी के अनुसार सुसाइड की पूरी वजह सोशल मीडिया और मोबाइल का भी असर युवतियों और महिलाओं पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एकांती जीवन जी रहे हैं और जिसके कुछ समय बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी यही वजह से सुसाइड जैसी घटना इंदौर शहर में पिछले 15 दिनों में देखने के लिए मिल रही है। बहरहाल डिप्रेशन में आकर जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनको लेकर पुलिस द्वारा संजीवनी हेल्पलाइन नंबर 7049108080 भी पुलिस द्वारा जारी किया गया है। आप प्रश्न पूछेंगे आत्महत्या की 15 दिन में? पिछले 15 दिनों के अंदर सर 3 आत्महत्याओं का मामला सामने आया है, जिसमें तीनों ही मामलों में डिप्रेशन की बात सामने आई है। किस तरीके से देखते हैं इन तरह के? एक थाना लसूड़िया में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक 7वीं क्लास की जो बच्ची थी, उसके द्वारा छत से कूद कर सुसाइड कर लिया गया था। और इसी तरह विजयनगर में भी एक बात सामने आई थी, जिसमें TCS में काम करने वाली एक महिला के द्वारा भी सुसाइड कर लिया गया था से कूदकर। और इसी तरह तीसरी भी घटना सामने आई जो कनाड़िया थाना क्षेत्र में थी, वहाँ पर भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें कनाड़िया थाना क्षेत्र में वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और जो विजयनगर में जो महिला थी, वो युवती, वो कहीं ना कहीं वो TCS में काम करती थी और जो छात्रा वो 7वीं क्लास की वो छात्रा थी। इसमें मर्ग जाँच इसमें ऑलरेडी की जा रही है और इसमें ये तथ्य जिस तरह के प्रथम दृष्टया इस तरह की बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये लोग डिप्रेशन में थे। और इसमें जो जैसा कि बताया गया है कि TCS की जो महिला थी और कनाड़िया की जो महिला थी, वो कहीं ना कहीं तलाकशुदा थी और अपने जो कि इंट्रोवर्ट हो गई थी, मतलब एकांकी जीवन को व्यतीत कर रही थी और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से भी और डिप्रेशन में होने की वजह से इस तरह के आत्मघाती कदम इनके द्वारा उठाए गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट जो समझ में आता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया की वजह से ये जो मोबाइल में रहने की वजह से इनकी जो लोगों से मेल जोल कम होता जा रहा है और वो एकांकी जीवन जी रहे हैं। एकांकी जीवन में जब किसी भी बात से परेशान हो जाते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं और इस तरह के आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा ऑलरेडी इसमें संजीवनी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 7049108080। इसमें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो कभी सुसाइड करने का जो फ़ोन करते हैं कि सुसाइड करना चाहती हूँ या इस तरह के कोई कॉल्स आते हैं, तो उसमें हम तत्काल उसको प्रायोरिटी पर लेकर उनको साइकोलॉजिस्ट से और जो हमारे यहाँ जितने भी जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, इस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों से डिस्कशन करके हम कहीं ना कहीं काउंसलिंग कराकर और कोशिश करते हैं कि वो इस तरह की घटना न घटित करें। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें हाथ सोशल मीडिया पर अत्यधिक जो डिपेंडेंसी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं उसका भी रोल सामने आ रहा है।